आइए अमजद बॉडी हमारे बीच में मौजूद है। आइए अमजद भाई, आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। आइए अमजद भाई। तो दोस्तों, क्लैश ऑफ टाइटंस इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच अब यहां पर शुरू होने जा रहा है। मीम बॉयज निजामपुरा और गोल्डन आर्मी निजामपुरा के बीच में ये मुकाबला। आइए अमजद बॉडी, अब हमसे जुड़ते हुए वेलकम, आपका स्वागत है किंग खान ट्रॉफी 2024 में। खेल की शुरुआत होती हुई शाकिब और उसामा। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सुल्तान, पहली गेंद के साथ वहां पर सुल्तान सामना करेंगे शाकिब। पहली गेंद वहां पर सुल्तान की देखना है। नो बॉल के साथ इस मैच की शुरुआत की है सुल्तान ने। गोल्डन आर्मी आज अपना ये दूसरा मैच खेल रही है। ओ, इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर सुल्तान की। पहली गेंद भले ही नो बॉल रही, लेकिन इस बार कमाल की गेंद रही है सुल्तान द्वारा। बड़ा लगाने की कोशिश की थी वहां पर शाकिब ने, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे हटकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद इस बार होती हुई। ओहो, क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर शाकिब के बल्ले से। दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। सभी वाकिब, नाम है शाकिब। कमाल का स्ट्रोक, 7 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में ये दूसरी नो गेंद की है वहां पर सुल्तान ने, लेकिन इस बार नो गेंद के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। फिर से वहां पर सुल्तान की ये गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है। पहले 2 नो गेंदे और उसके बाद ये वाइड गेंद। बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन भी अब यहां पर खर्च करते हुए सुल्तान। 9 पर स्कोर। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ मीम बॉयज निजामपुरा और गोल्डन आर्मी निजामपुरा के बीच में ये मुकाबला अभी अभी शुरू हुआ है। फिर से वहां पर देखना, अच्छा स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर। वसीम वहां पर मौजूद है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे वसीम। सिंगल ही रन आ पाएंगा इस गेंद के ऊपर। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ भी यहां पर उतरी है मीम बॉयज। किंग खान ट्रॉफी 2024 बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट, शांतिनगर की खूबसूरत वादियों में ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है, किंग खान ट्रॉफी। और देखिए सिकंदर भाई, किंग खान ट्रॉफी की चर्चा पूरे भिवंडी शहर में हो रही है। बोल्ड विकेट वहां पर गिरा है, आउट हो गए बैट्समैन उसामा। तो बड़ा विकेट गिरता हुआ उसामा आउट होकर वापस जाते हुए। ऊपर आसमान नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून ए सुल्तान। विकेट, बड़ा विकेट हासिल किया वहां पर सुल्तान ने। अनस नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए। देखिए सिकंदर भाई, आज मैं भादौड़ से आ रहा था तो कल्याण रोड पर भी किंग खान ट्रॉफी का बैनर लगा है। नहीं, वो वहां मैं नहीं गया था जहां पर आप बोल रहे हो। नहीं, वाकई में अगर मेरा झूठ लगता है तो आप जाकर देख सकते हैं, कल्याण रोड पर लगा हुआ, आज भी मस्जिद के बिल्कुल बाजू में। तो विकेट हासिल किया है यहां पर सुल्तान ने, और नए बल्लेबाज अब अनस, दोनों ही लेफ्टी बल्लेबाज अब यहां पर रहेंगे।
एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार नो बॉल, नो बॉल रही है वहां पर सुल्तान की। भले एक विकेट हासिल किया, गोल्डन विकेट हासिल किया वहां पर सुल्तान ने, लेकिन बीच बीच में नो गेंदे और वाइड गेंदे भी कर रहे हैं सुल्तान। फुल टॉस गेंद, और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाद 6 रन। पांच मैचेस और रहेंगे इसके बाद। आज की रात का ये पांचवा मैच, आज 10 मैचेस हमें कंप्लीट करने हैं। इस बार अच्छी गेंद रही थी, उछाला था इस बार गेंद को, और नीचे बैकलिप से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में वहां पर अनस ने, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिला, जब पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था अनस ने, इस बार सिंगल रन लेकर स्ट्राइक पर वापस ला दिया अब शाकिब को। फुलर लेन की ये गेंद रही थी, अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है वहां पर सुल्तान ने। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 18। एक विकेट गंवाने के बाद मीम बॉयज निजामपुरा इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, टॉस को जीता था गोल्डन आर्मी ने, और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा था। हालांकि पहला ओवर जो रहा है थोड़ा महंगा रहा है, लेकिन अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं, और गोल्डन आर्मी के पास जो गेंदबाजी वो काफी मजबूत गेंदबाजी है। अब देखना है कि दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है। देखना है अब दूसरे ओवर में शायद निक्का को अभी नहीं बुलाया गया है, निक्का को रोक कर रखा गया है और तौसीफ को बुलाया गया है। ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे तौसीफ। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद वहां पर तौसीफ की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, ये गेंद वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। पहला जो ओवर रहा था वहां पर नो बॉल के साथ इस मैच की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहां पर दूसरे ओवर की जो शुरुआत हुई वो वाइड गेंद के साथ हुई है। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ा है, 19 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना है, इस बार रन के लिए भी निकले बल्लेबाज, सिंगल रन बड़ी आसानी के साथ पूरा किया है, तो 1+1 2 रन, 2 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। वाइड गेंदे और नो गेंदे बहुत ज्यादा यहाँ पर कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो टीम के ऑनर उमर मोमिन है, उनको गेंदबाजों से बात करनी होगी। हालांकि उमर हम देख रहे हैं कि अब उतनी गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन जो एक्सपीरियंस है सिकंदर भाई वो भी कभी कभी काम कर जाता है। लेकिन लगातार दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है, जितनी ज्यादा वाइड गेंदे नो गेंदे करेंगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाद में गोल्डन आर्मी के बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंद थी, वहां पर बल्लेबाज से थोड़ा दूर की तरफ गेंद को रखा था। डॉट गेंद, इस ओवर की ये पहली डॉट गेंद, लगातार 3 वाइड गेंदें करने के बाद ये अच्छी गेंद रही है तौसीफ की। लगातार चेयरअप भी कर रहे इराफ अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को। ओ बोल्ड कर दिया वहां पर शाकिब को। तो विकेट वहां पर गिरा है और शाकिब आउट होकर वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज अब आएंगे असलम। दूसरा विकेट गिरा है मीम बॉयज निजामपुरा का। पहले उसामा आउट हुए थे और अब हम देख रहे हैं कि शाकिब वो भी आउट हो चुके हैं। ओवर की शुरुआत वहां पर तौसीफ ने उतनी बेहतर नहीं की थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी पारी की शुरुआत करते हुए असलम। आते ही साथ गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाद।
कोई नहीं, सभी का नाम है और सिकंदर खान का नाम तो सबसे ऊपर है। तेज तरार गेंद वहां पर रही थी, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय आउट होने के। जब बोलो थैंक यू डीजे। अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, अभी तो ठंडी शुरू हुई है। धीरे धीरे अब सभी के हाथ अपने जेब में जाते हुए नए बैट्समैन अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सुफियान, हो क्या कमाल की गेंदबाजी अब कर रहे हैं वहां पर तौसीफ। ओवर की समाप्ति का भी इशारा आया वहां से। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 29 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। कम ऑन डीजे। bitch. दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन 3 विकेट गंवाने के बाद मीम बॉयज। गेंदबाजी में अब निक्का को बुलाया गया, लेकिन पिछला जो ओवर रहा था तौसीफ का 11 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी उन्होंने। निक्का गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का असलम। देखना है फील्डिंग में चेंजेस करते हुए उमर मोमिन। निक्का की ये गेंद मिस टाइम स्ट्रोक है, असलम गेंद के आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज और अच्छा कैच वहां पर वसीम द्वारा। विकेट वहां पर गिरा और बैट्समैन असलम भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। अरमान, नए बल्लेबाज अरमान अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए अरमान। पहली गेंद के ऊपर विकेट भी हासिल किया वहां पर निक्का ने। चार विकेट अब तक गिर चुकी है मीम बॉयज निजामपुरा की। इस बार निक्का की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद निकली थी वाइट। सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ स्कोर 30 पर 4 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ।
पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी वहां पर निक्का ने, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर रखने की कोशिश की थी और ये वाइड गेंद रही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। अरकान वहां पर मौजूद है और बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और दो जब टीमें बेहतर खेलती है तो खेल भी इसी तरह का देखने को मिलता है। ऑन साइड में खेला इस बार वहां सुफियान ने, देखना है काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन फिर से सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। अब लगातार हम देख रहे हैं कि सिंगल में ही बल्लेबाजी हो रही है, नीची बैकलिप से बल्लेबाजी हो रही है। और उसी बीच वहां पर अरमान के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत सिक्सर। गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये सिक्सर लगाया था वहां पर, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े इस गेंद को फेंक दिया था बाउंड्री के बाहर वहां पर अरमान ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 38। बल्ले का बाहरी सिरा लगाया वहां पर, देखना काफी दूर से वसीम गेंद की तरफ जाते हुए एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है, दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो कमिटमेंट होता है वो अच्छा देखने को मिला है। आंखों ही आंखों में 2 रन पूरे किए गए हैं। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई, इस ओवर में एक गेंद और बची हुई है और स्कोर 40 पर। शेर और सवा शेर की ये लड़ाई है, लेकिन थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि शेर कौन है और सवा शेर कौन है। फिर से ये गेंद भी जा रही है। अब यहाँ से खेल शुरू होने जा रहा है। लास्ट ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए इरशाद। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया है 46। 15 के आस्किंग रन रेट से आगे बढ़ रही है मीम बॉयज निजामपुरा। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो फिर 60 या फिर 60 प्लस रन बनेंगे। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कितने रन और जोड़ पाते हैं इरशाद लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार वहां पर इरशाद की ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज ने। देखिए पहले ओवर में 9 बॉल से शुरुआत हुई, उसके बाद लगातार 3 ओवर की जो शुरुआत हुई वो वाइड गेंद के साथ ही हुई है। तौसीफ ने भी वाइड गेंद, सॉरी निक्का ने विकेट के साथ की थी। फुल टॉस गेंद, देखना है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए। ओ ना पकड़ूंगा ना पकड़ने दूंगा। इसके बाद जो होने वाला मैच है दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। इंडियन स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लैक रोज के कैप्टन यहां पर है। इंडियन स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आ जाना है क्योंकि लास्ट ओवर का ये खेल चल रहा है, तो प्लीज तुरंत ही टॉस के लिए आना है।
अच्छी लंबाई की इस बार गेंद रही थी वहां पर सुफियान की, सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पिछली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ था वहां पर। अब तक 2 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने। 50 पर स्कोर। अरमान हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 सिक्सर लगा चुके हैं और 15 पर बैटिंग करते हुए। ऑन साइड में खेल दिया इस बार वहां पर। इस गेंद को देखना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन उसी बीच एक बार फिर से 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। क्या दौड़ देखने को मिल रही वहां पर बल्लेबाजों के बीच में। पहला रन बहुत तेज दौड़ रहे और दूसरा रन उससे ज्यादा तेज दौड़ते हुए। नो बॉल इस बार रही है और देखना है वहां पर स्वीप कर दिया था इस गेंद को बल्लेबाज अरमान ने। देखना है कि डिक्लेयर जोन में भी गेंद गई तो टोटल 3 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। 55 पर स्कोर 55। लगातार हर गेंद के ऊपर रन बना रहे हैं अरमान। अगला मैच ब्लैक रोज और इंडियन स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, ब्लैक रोज के अशरफ खान और इंडियन स्पोर्ट्स के अरबाज मोमिन। टॉस कराया था इस बार गेंद को, लेकिन पहले पढ़ लिया था वहां पर अरमान ने, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था। फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लास्ट ओवर में एक चीज ये हो रही है कि बड़े हिट नहीं आ रहे, लेकिन सिंगल को लगातार डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। 57 पर स्कोर। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है इस ओवर में। फोर्स किया है, गेंद जा रही है, ये भी बाउंड्री के बाहर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर करते हुए अरमान, कमाल की बैटिंग। 3 सिक्सर अब तक उनके बल्ले से आए हैं। 63। ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, खोद कर निकाला है गेंद को, खदेड़ कर निकाला है और इस बार 2 रन भी नहीं हो पाएंगे, तो 1 रन और 1 विकेट। पहली इनिंग का खेल यहां पर खत्म हुआ है। पहले बैटिंग करते हुए मीम बॉयज निजामपुरा ने रन बनाए हैं 64 और 65 का टारगेट रहेगा गोल्डन आर्मी के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम जाते हुए, जहां पर इंडियन स्पोर्ट्स और ब्लैक रोज के बीच में टॉस होने जा रहा है। टॉस को अंजाम देंगे हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान। आइए, एक तरफ है अरबाज मोमिन फैन टीम, इंडियन स्पोर्ट्स एक तरफ है खालिद आर के फैन टीम। ब्लैक रोज टॉस की जिम्मेदारी मैं देने जा रहा। अमजद, आइए अजमल खान, ये टॉस की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। दूसरे दौर का आज की शाम का दूसरा मुकाबला, एक तरफ एसआर के, दूसरी तरफ है किंग खान। कॉल देंगे, छुपा के उड़ाना है, किंग खान कहना है और आया है एसआर के। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल भाई, सिक्का उठाना है। टॉस को जीता है अरबाज मोमिन, फील्डिंग करेंगे। एक सवाल तो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा कि इंडियन स्पोर्ट्स एक अच्छी टीम है, 3-4 राउंड तक हम उन्हें देखते कि उनका परफॉर्मेंस जो रहता है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन आगे ऐसी क्या वजह है कि इंडियन स्पोर्ट्स सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले से वंचित रह रही है? कुछ नहीं है, बस इंशाल्लाह किस्मत में नहीं है तो नहीं हो रहा है। अरबाज मोमिन ने अपना फॉर्म तो दिखा दिया कि वो थोड़े से फॉर्म में है। आगे क्या अपेक्षा करें आपसे कि अरबाज मोमिन का खेल कैसा रहेगा? इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और फील्डिंग लिए सामने वाली टीम को आप कितने रनों तक रोकना चाहेंगे? 50। और मैं एक ही सवाल पूछूंगा, देखिए हमने टूर्नामेंट तो बहुत एरिया में खेला, हर जगह खेला, लेकिन किंग खान ट्रॉफी पहली मरतबा वादी शांतिनगर में इतना खूबसूरत टूर्नामेंट, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पर जितना भी टूर्नामेंट हुआ है सबसे अच्छा यही टूर्नामेंट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे
इंडियन स्पोर्ट्स के कैप्टन अरबाज मोमिन, अब मेरे साथ अशरफ खान है, ब्लैक रोज के कैप्टन। देखिए, सबसे पहला सवाल अब अशरफ खान आपसे ये, आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं भी फील्डिंग करता। लेकिन इस वक्त आपको बल्लेबाजी करनी है, और बल्लेबाजी एक ऐसी टीम के सामने करती जो एक कंप्लीट टीम है। कितने रनों तक देख रहे हैं आप अपनी टीम को? इंशाल्लाह 60 तक। और आपकी टीम के जो सबसे मेन बैट्समैन है खालिद आर्की, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी उनसे? आज सोच तो रहे उनको ओपनर उतारने का। और एक आखिरी सवाल, किंग खान ट्रॉफी क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करवा रहे। तो ये थी न्यूज़ बॉक्स से रिपोर्ट। मजहर खान, इंडियन स्पोर्ट्स ने टॉस जीता और दावतनामा दिया ब्लैक रोज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर टू मजहर खान। हमजा वेलकम, मोस्ट वेलकम। आशियाना कमेटी के हमजा शेख साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ। आशियाना कमेटी के हमजा शेख साहब अपने पूरे ग्रुप के साथ हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ। वेलकम हमजा भाई, आपका स्वागत है किंग खान ट्रॉफी 2024 की इस खूबसूरत रात में, इस खूबसूरत टूर्नामेंट में। मैं आपका दिल की अमीक गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमजा शेख साहब आशियाना कमेटी के हमारे बीच में, अभी अभी उनका आगमन हो चुका है। दूसरी इनिंग की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और 65 का टारगेट है। सामना करेंगे पहली गेंद का अशफाक। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए उसामा अंसारी। पहली गेंद वहां पर उसामा की, देखना है वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही आज अरमान की। 28 रनों की एक अहम पारी खेली, जिसमें 3 सिक्सर लगाए थे उन्होंने। पहली इनिंग में टोटल 6 सिक्सर लगाए गए थे। उसी बीच वहां पर अशफाक के बल्ले से ये कमाल का स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर अशफाक के बल्ले से। ओ, इस बार फिर से देखना वहां पर उसामा की ये गेंद वाइड। 1 रन अब और स्कोर में आएगा। तो पहली गेंद भी वाइड और ये गेंद भी वाइड, और बीच में एक सिक्सर। 8 पर स्कोर। खूबसूरत तरीके से एक बार फिर से वहां पर खेल दिया। इस गेंद को देखना है, अनस काफी दूर से आते हुए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अपने आप को जगह देकर इस गेंद को खेल दिया था। वहां पर अशफाक ने सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। 9 पर स्कोर 65। 65 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए गोल्डन आर्मी को। आइए, अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में इस एरिया की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी सब्र आलम सिद्दीकी साहब अलाउ भाई का आगमन होने जा रहा है। अभी नहीं आए, आउट। विकेट वहां पर गिरा और बैट्समैन वसीम आउट। तो आइए, अब हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है सब्र आलम सिद्दीकी साहब और साथ में अलाउ भाई।
तो हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है इस एरिया की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हमारे सब्र आलम सिद्दीकी साहब और साथ में अलाउ भाई। वेलकम वेलकम। विराट का नजराना। वेलकम 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 सब्र आलम सिद्दीकी साहब, अलाउ भाई, साथ में शमशाद खान, अजहर खान, सैफ खान। सब्र आलम सिद्दीकी साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ तशरीफ लाते हुए किंग खान ट्रॉफी 2024 में आज हमारे बीच में तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद है। वेलकम अलाउ भाई और सब्र आलम सिद्दीकी साहब। नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। वेलकम अलाउ भाई, आपका भी स्वागत है। सब्र आलम सिद्दीकी साहब, जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो सब्र आलम सिद्दीकी साहब दिल की गहराई से वो भी हमारा स्वागत करते हैं। अभी हाल ही में उनका टूर्नामेंट भी यहाँ पर समाप्त हुआ है, एशियन ट्रॉफी। क्या टूर्नामेंट रहा था एशियन ट्रॉफी, कई सालों तक उस टूर्नामेंट को हम याद करेंगे, जिसे ऑर्गेनाइज हमारे सब्र आलम सिद्दीकी साहब और तौसीफ सिद्दीकी साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। और आज किंग खान ट्रॉफी में वो हमारे साथ बने हुए हैं। और भी दीगर मेहमान आज हमारे साथ में मौजूद है। हमजा शेख साहब जो आशियाना कमेटी के, और साथ में तालिब भाई स्क्रैप वाले, तौसीफ शेख साहब और आसिफ चौधरी साहब और निसार शेख साहब। नो बॉल इस बार रही है वहां पर उसामा की, और स्कोर 12 पर। वसीम अपना खाता नहीं खोल पाए थे, आउट होकर वापस गए, लेकिन निक्का अभी भी वहां पर मौजूद है और अशफाक। उसी बीच वहां पर उसामा की ये गेंद, फिर से देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। देखना है कि दोनों एम्पायर हमजा खाटी मीटी और आफाक आपस में बात करते हुए उसके बाद फैसला आएगा, और जो भी फैसला रहेगा दोनों टीमों को उसको मानना पड़ेगा। आउट, विकेट वहां पर गिरा है। डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। तो विकेट वहां पर गिरा है और बल्लेबाज अशफाक आउट होकर वापस लौटते हुए 12 रन 2 विकेट गंवाने के बाद गोल्डन आर्मी। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था और विकेट कीपर साजिद अंसारी द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कैच। आइए अब हमारे बीच में खालिद आरके, उनका भी आगमन होता हुआ। ब्लैक रोज अगला मैच खेलने जा रही है और ब्लैक रोज के ऑनर भी है खालिद आरके। हमारे बीच में दानिश भाई भी मौजूद है, कवर जोन के दानिश भाई, जो मैन ऑफ द मैच में ये कवर जोन का जो वॉचर दिया जा रहा है हमें, वो स्पॉन्सर किया है। जो खिलाड़ियों के यहाँ पर मैन ऑफ द मैच में ये वॉचर दिया जा रहा है, आपके पास जो भी मोबाइल है अपना मोबाइल वहां पर लेकर जाइए और अपना कवर आप चेंज कर सकते हैं। तो अशफाक वहां पर आउट हुए और नए बल्लेबाज अब आएंगे उमर मोमिन। ये देखिए इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है, जहां पर अलाउ भाई है, सब्र आलम सिद्दीकी साहब है, हमजा भाई वहां पर मौजूद है, तालिब भाई है, तौसीफ भाई, आसिफ भाई और निसार भाई और दानिश भाई, सभी हमारे मौजूद मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस किंग खान ट्रॉफी 2024 की इस खूबसूरत रात में। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 12। 2 विकेटें भी गिरी, वसीम और अशफाक ये दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहां पर उमर मोमिन और निक्का वहां मौजूद है। देखना है कि अब यहां से
18 गेंदे और 53 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब ये देखने वाली बात रहेंगी कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। साजिद अंसारी को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। पहले ओवर में तो उतने रन नहीं जोड़ पाए थे बल्लेबाज, सिर्फ 12 ही रन आए थे और 2 विकेटें भी गिरी थी। अब देखना है कि आने वाले 3 ओवर में किस तरह से बैटिंग रहेंगी, लेकिन समय में सहयोग करना है प्लीज। उसामा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आपके मैच के बाद भी और 5 मैचेस हमें कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज थोड़ा सहयोग करें। बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है इस मैच के लिए। साजिद अंसारी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे निक्का। पहली गेंद वहां पर साजिद की देखना है, लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड गेंद के साथ साजिद ने भी अपने ओवर की शुरुआत की है। पहली इनिंग में भी हम देख रहे थे कि 3 गेंदबाजों ने अतिरिक्त गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की और यहाँ पे भी पहले उसामा और अब साजिद। लेकिन इस बार देखना है वहां पर साजिद की ये गेंद अच्छी रही है। डॉट गेंदों से अब दूरी बनाकर रखनी होगी वहां पर गोल्डन आर्मी के बल्लेबाजों को, क्योंकि आस्किंग रन रेट जो है बढ़ चुका है। अब यहां से 17 गेंदें बची हुई और 52 रन चाहिए और अब 51 चाहिए, क्योंकि ये वाइड गेंद रही है। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद की है साजिद ने। वाइड गेंदें काफी देखने को मिलती है प्लास्टिक अंडाराम क्रिकेट में। फुल टॉस गेंद पुल कर दिया है डीप में, वहां पर सुफियान आते हुए गेंद के नीचे और आउट, विकेट गिरा है वहां पर। गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। विकेट वहां पर गिरता हुआ निक्का इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। अरकान नए बल्लेबाज अब आएंगे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है गोल्डन आर्मी, क्योंकि स्कोर अब तक जो बनाया गया सिर्फ 14 रन बने, तीसरा विकेट भी गिर चुका है। वाइड गेंद करने के बाद विकेट हासिल की वहां पर साजिद ने। अरकान नए बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है अरकान। आते ही साथ वहां पर देखना सीधे बल्ले से खेल दिया है, लेकिन आउट। एक और बल्लेबाज। कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है। आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए तूने राजा। तो लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर ली वहां पर गेंदबाज साजिद ने। आज की रात हमने देखी है कि एक हैट्रिक हुई है आज की रात, और इस सीजन की अब तक 13 हैट्रिक हो चुकी है। अगर यहाँ पर साजिद हैट्रिक लेते तो फिर 14वीं हैट्रिक रहेंगी इस सीजन की और इस टूर्नामेंट की दूसरी। एराफ नए बल्लेबाज अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए, हैट्रिक गेंद का भी सामना करेंगे एराफ। लगातार अब विकेटें गिर रही है, एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहा है और दूसरा जा रहा है, क्रीज पर कोई भी टिक नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार वाइड गेंद रही है और सिंगल की मदद से स्कोर अब 15 पर। अब यहां पर अगर विकेट भी हासिल करते इस गेंद के ऊपर तो हैट्रिक नहीं हो पाएंगी। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर एराफ के बल्ले से, देखना सुफियान एक बार फिर से एक्शन में आते हुए, लेकिन सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। काफी देर के बाद अब उमर मोमिन स्ट्राइक पर आए हैं। गोल्डन आर्मी के ऑनर भी है उमर मोमिन। बहुत ज्यादा वहां पर पीछे हट गए थे, रूम देकर अपने आप को खेलने की कोशिश की थी वहां पर अब बल्लेबाज ने, लेकिन ये अच्छी गेंद रही है। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। पैरों में शायद क्रैम्प्स आए हैं, और ये होता है जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती है तो फिर ये चीज देखने को मिलती है, और उम्र के साथ साथ भी ये सब चीजें होती है। उमर मोमिन की उम्र भी अब थोड़ी बढ़ रही है।
लेकिन ये महान खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट को लगभग 17 से 18 साल दिए है। आइए इलियास भाई, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। आइए इलियास सिद्दीकी साहब, आपका भी स्वागत है इस किंग खान ट्रॉफी में। निक्का वहां पर एक बार फिर से ग्राउंड में आते हुए उमर मोमिन की रनिंग के लिए आएंगे वो। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज उमर ने, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ में नजर आ रहे उमर। ओवर की समाप्ति भी अच्छा ओवर ये भी रहा है साजिद का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन। इस ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है साजिद द्वारा। 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 5 रन इस ओवर में। पहले ओवर में 12 2 विकेटें हासिल की थी उसामा ने भी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साजिद ने भी 2 विकेटें हासिल की है। बहुत ज्यादा अभी भी यहाँ से रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 48 रन और चाहिए। 12 गेंदे और 48 रन चाहिए। हर ओवर में अब 24 रन बनाने होंगे गोल्डन आर्मी को। देखना है कि अब तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। असलम के हाथों में गेंद थमा दी गई है। हालांकि अगर हम देखें तो मीम बॉयज के पास जो गेंदबाजी काफी मजबूत है। कैफ मोमिन गेंदबाज है, अनस है, लेकिन असलम को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ओह, इस बार उमर मोमिन ने बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को। पैरों में क्रैम्स आए उसके बाद भी ये सिक्सर लगाया है। आपको वो वर्ल्ड कप की पारी तो याद होंगी मैक्सवेल की, जो अफगानिस्तान के सामने उन्होंने खेली थी। गिर रहे थे, पड़ रहे थे, लेकिन क्या पारी खेली थी अफगानिस्तान के सामने। 200 रन बनाए थे उन्होंने, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गई थी, लेकिन जो मैक्सवेल ने पारी खेली थी वो सदियों तक हम याद करेंगे। क्या आज उमर मोमिन वो पारी खेलेंगे? ये देखने वाली बात रहेगी। फुल टॉस गेंद थी इस बार। देखना है वहां पर जगह से खेलने की कोशिश की थी, पैरों पर जाकर ये गेंद लगी और लेग बाय के रूप में सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत ज्यादा अभी भी यहां से रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 41 रन और चाहिए। 10 गेंदे और 41 रन। तेज तरार स्ट्रोक लगाया वहां पर, अलाउंड द ग्राउंड गेंद को खेल दिया। देखना है शाकिब वहां पर मौजूद है, सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। इराफ और उमर मोमिन अब क्रीज पर है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। आगे निकलकर एक बार फिर से गेंद को खेल दिया और ये गेंद भी बाउंड्री के बाद सिक्सर। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर करते हुए उमर मोमिन। गोल्डन अम्स ऑफ भिवंडी उमर मोमिन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 31 पर। उसी बीच वहां पर देखना असलम की ये गेंद वाइट। 1 रन अब और स्कोर में आएगा। अब यहां से 32 रन हो चुके, 33 रन और चाहिए। ऑन साइड में गेंद को फ्लिक कर दिया वहां पर उमर ने। देखना है सुफियान एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर रही है। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। एक गेंद अभी बची हुई है। लास्ट गेंद के साथ वहां पर असलम आगे निकल कर खेला है और गेंद जा रही है मिड विकेट से होती हुई, पहाड़ियों की सैर करती हुई ये गेंद 6 रन। उठाकर जहां तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सा में
ऐसा मैं अरे सामे आजा सामे स्कोर जो अब तक बनाया गया हुआ है 39। अरे सामे 6 गेंदे और रन अब यहां से चाहिए 26। 6-26। क्या स्ट्रोक लगाया लास्ट गेंद के ऊपर वहां एराफ ने, और ये जो ओवर रहा था असलम का, इस ओवर में 22 रन आए हैं, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि 6 गेंदे और 26 रन चाहिए। और गेंदबाजी में देखना है शायद फराज को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल फराज के हाथों में गेंद थमा दी जा रही है। लास्ट ओवर में फराज को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। फील्डिंग लगानी है अरमान, आपको अपनी जगह पर आना है। 6-26। पहली गेंद का सामना करेंगे उमर मोमिन। फराज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए हाथों में मट्टी वट्टी लगाकर। ओ पहली गेंद, अच्छी गेंद वहां पर देखना है। रन के लिए भी निकले हैं बल्लेबाज। बाय के रूप में ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। गेंद अच्छी थी वहां पर। ओ वाइड गेंद, वाइड गेंद भी रही है, तो 1+1 2 रन, 2 रन आए हैं स्कोर में। देखना है कि क्या कुछ हुआ। एक बार फिर से दोनों एम्पायर वहां पर आपस में बातचीत करते हुए कि क्या कुछ रहेगा इस गेंद के ऊपर, और जो भी फैसला रहेगा यहां पर दोनों टीमों को मानना रहेगा। इस बात का ध्यान दे गोल्डन आर्मी और मीम बॉयज। आफाक अपना फैसला बताए। आफाक पहले अपना फैसला बताए ना। वाइट। देखिए मीम बॉयज फील्डिंग लगानी है, क्योंकि देखिए जब अशफाक को आउट दिया गया था तब भी दोनों एम्पायरों ने आपस में बात की थी। उसके बाद गोल्डन आर्मी ने उनके फैसले को एक्सेप्ट किया था, तो आपको भी एम्पायर के फैसलों को एक्सेप्ट करना होगा। फील्डिंग लगानी है। वाइड गेंद रही यहां पर फराज की पहली गेंद। 1+1 2 रन स्कोर में आ चुके हैं। अब यहां से 6 गेंदे और 24 रन चाहिए। 6-24। फील्डिंग लगानी, सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर, आप लोगों को जाना है। फराज एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए। ज्यादा समय लिया जा रहा है इस मैच में। हमारे दोनों एम्पायर, आपको भी इस बात का ध्यान देना है, हमजा खाटी मिट्टी और आफाक। छह गेंदे और 24 रन। ओ फिर से वहां पर देखना है, और ये गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में, तो टोटल 3 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 3 रन अब और स्कोर में जुड़ते हुए, बिना कोई गेंद किए रन खर्च किए हैं 5, और अब यहां से जो रन चाहिए 19 रन और चाहिए। 21 चाहिए, 21 रन चाहिए। 6 गेंदे और 21 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहली दोनों गेंदें वहां पर दिशाहीन गेंद रही है। पहली गेंद जो रही थी वो वाइड रही थी, और दूसरी गेंद नो रही थी, क्योंकि पिच के बाहर गेंद को फेंका था वहां पर। वही कारण था कि अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया था। फिर से वहां पर फराज। ओहो ओहो, क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया है इस बार एराफ के बल्ले से। थैंक यू डीजे। इसीलिए मैंने कहा था सिकंदर भाई कि ये मुकाबला ना शेर और सवा शेर का मुकाबला है। पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर है। अब यहां से रन जो चाहिए वो है 15, 5-15 का इक्वेशन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है एराफ द्वारा, और ये जो स्ट्रोक लगाया ना कवर के ऊपर से, ये तो दिलों को जीत लेने वाला स्ट्रोक रहा था। लेकिन इस बार अच्छा कमबैक भी करते हुए गेंदबाज। डॉट गेंद इस बार रही है। गजब का ये मुकाबला चलता हुआ। 4 गेंदें अब इस मैच में बची हुई है। रन चाहिए 15, 4-15। पहले 3 ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी, बल्लेबाज एक के बाद एक आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन
पिछला जो ओवर रहा 22 रन है और इस ओवर में कुछ और रन जुड़े हैं। बोल्ड बोल्ड कर दिया वहां पर एराफ को। तो विकेट वहां पर गिरा है और बल्लेबाज एराफ आउट होकर वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज अब आए हैं तौसीफ। सिक्सर लगने के बाद 2 अच्छी गेंदें देखने को मिली है। अब यहां से 3 गेंदें और बची हुई इस मैच में। रन अब चाहिए 15-3, 15 का इक्वेशन आ चुका है। फराज विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं तौसीफ। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज ने सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। अब यहां से 2 गेंदें बची हुई है और जीतने के लिए जो रन है वो 14 रन। अगर 2 लीगल डिलीवरी करते और दोनों गेंदों पर सिक्सर लगता है तो भी ये मैच नहीं जीत पाएंगी गोल्डन आर्मी। लेकिन जो टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है उनको बताता चलो कि चेसिंग कंपलसरी है, चेसिंग कंपलसरी है। क्वार्टर फाइनल से अगर मुकाबला बराबरी पर छूटते हो तो फिर सुपर ओवर रहेगा क्वार्टर फाइनल में। एक और अच्छी गेंद वहां पर फराज की। डॉट गेंद अब इस बार हो चुकी है। अब यहां से ये मैच नहीं हार सकती है मीम बॉयज निजामपुरा। लेकिन अगर इस तरह से गेंदबाजी हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। 1 रन और 1 विकेट आएंगे इस गेंद के ऊपर। फील्डिंग लगानी तुरंत ही मीम बॉयज, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर आप लोगों को जाना है क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा समय लिया गया है इस मैच में। इरशाद, नए बल्लेबाज इरशाद। ओ इस बार देखना है वहां पर वाइट। अजमल खान, शमशाद खान काफी बिजी है इस टूर्नामेंट में। लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर जरूर लगा लेकिन इस मैच को जीत लिया है मीम बॉयज ने। हार्ड लक गोल्डन आर्मी, हार्ड लक उमर मोमिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मीम बॉयज निजामपुरा, कॉन्ग्रेचुलेशन।